स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंक्रीमेंट एकेडमी। ठीक है, आज का टॉपिक है रेजिस्टेंस इन सीरीज। ठीक है, रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया मेरे पुराने वीडियो में। रेजिस्टेंस क्या होता है एकदम स्क्रैच से मैंने चालू किया एकदम। ठीक है, कि रेजिस्टेंस क्या होता है, कहाँ से आया, ओम्स लॉ क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, बटन का सिंबल क्या होता है, सेल का सिंबल क्या होता है, ये सब चीज़ें देखे हैं। रेजिस्टेंस का सिंबल ये है। रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट को कम करने का काम करता है। स्पीड ब्रेकर, गाड़ी आ रही है, स्पीड ब्रेकर लगा है बीच में, गाड़ी की स्पीड कम हो जाएंगी। गाड़ी मान लो करंट है, ये मान लो स्पीड ब्रेकर है, कम 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 होते जाएगा करंट। ठीक है, सो देखते हैं कि इसका क्या इक्वेशन बनता है। फिर इस इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, फिर क्वेश्चन के बाद और दूसरा टॉपिक देखेंगे, फिर उस पर भी क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, बट ये यहाँ पे देखते हैं कि रेजिस्टेंस सीरीज में लगाने के बाद क्या होता है। सीरीज मतलब क्या होता है, एक के बाद एक। ठीक है, पहला रेजिस्टेंस लिया R1, उसके बाद मैंने दूसरा रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने तीसरा रेजिस्टेंस में अटैच कर दिया। मतलब एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया दूसरा रेजिस्टेंस, दूसरे रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया तीसरा रेजिस्टेंस, 1 2 3, दैट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज में मैंने तीनों को लगा दिया। अब क्या होगा, मैंने यहाँ पे बैटरी लगाया। बैटरी क्या है, अभी बटन खुली थी, मैंने बंद कर दिया बटन को। ठीक है, अब क्या होगा, बैटरी प्लस माइनस, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, प्लस से लेके तो माइनस की ओर। ठीक है, अब करंट क्या होगा, इसमें अभी करंट गिनना है मुझे कितना होगा, तो यहाँ पे एमीटर लगा दिया मैंने। एमीटर में पता चल जाएगा कि 2 एम्पियर करंट है। ये सिर्फ मीटर है जो क्या करता है, करंट कितना फ्लो हो रहा है वो बताता है। फिर करंट फ्लो हो रहा है यहाँ से, तो पहला रेजिस्टेंस करंट आके यहाँ पे कम होगा, फिर और कम होगा, फिर और कम होगा, फिर पता चलेगा अपने को कि करंट कितने लेवल से कम हुआ या फिर ज़्यादा हुआ। ठीक है, तो बाद में देखते हैं सब चीज़ें। फर्स्ट इक्वेशन टाइप ये कैसी चीज़ें फॉर्मेट होती है वो देखेंगे। ठीक है, पहली बात तो देखिए, जो सीरीज में होता है वो वोल्टेज अलग अलग होता है। ठीक है, मतलब देखिए इन सब में एक ही करंट फ्लो होगा। मतलब यहाँ पे 2 एम्पीयर है तो 2 एम्पीयर इसमें से भी फ्लो होगा, 2 एम्पीयर इसमें से भी फ्लो होगा, 2 एम्पीयर इसमें से भी फ्लो होगा। मतलब सीरीज में करंट सेम होता है, बस वोल्टेजेस अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसमें मान लो R1 में वोल्टेज है V1, इसमें वोल्टेज मान लो है V2, इसमें वोल्टेज है V3। तीनों में अलग अलग वोल्टेजेस मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, पर करंट तीनों में सेम रहेगा। ठीक है, वोल्टेजेस अलग अलग रहेंगे पर करंट तीनों में सेम ही रहेगा। तीनों में एक ही करंट दौड़ेगा पर तीनों में अलग अलग वोल्टेजेस आएंगे, V1 V2 V3। ठीक है, तो देखो अगर मैं तीनों के एडिशन करूंगा मतलब मान लो यहाँ से 10 वोल्ट आया, वो क्या हुआ, इन तीनों में डिवाइड हो गया। मतलब इसमें 2 वोल्ट, इसमें 3 वोल्ट और इसमें मान लो 5 वोल्ट। अगर मैं तीनों की V1 V2 और V3 तीनों की मैं अगर एडिशन करूंगा तो मुझे पूरा वोल्टेज मिल जाएगा। मतलब जो भी 10 वोल्ट था वो मिल जाएगा। ठीक है, मतलब मैं V1 की एडिशन करूंगा, V2 की एडिशन करूंगा, V3 की एडिशन करूंगा तो मुझे पूरा जो यहाँ से वोल्टेज आ रहा था वो मिल जाएगा। तो पहला इक्वेशन क्या है, V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू होल वोल्टेज, पूरा वोल्टेज। ठीक है, V। अब अपन ने देखे थे V इज इक्वल टू IR। ठीक है, V इज इक्वल टू IR, ये क्या था अपना ओम्स लॉ। ठीक है, अब V इज इक्वल टू IR है तो देखिए मैं क्या करता हूँ, V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR। ठीक है, अब देखिए तीनों में करंट सेम है पर वोल्टेजेस अलग अलग है। मतलब V1 V2 V3 तीनों में करंट सेम है पर V1 वोल्टेज किस में है, R1 में। V2 वोल्टेज किस में है, R2 में। V3 वोल्टेज किस में है, R3 में। और तीनों में एक ही करंट है, दैट इज I। तो तीनों इक्वेशन समझ गए। V1 इज इक्वल टू IR, V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2, V3 इज इक्वल टू IR3। ठीक है, V1 V2 V3 तीनों में एक ही करंट है तो I ही आएगा। पर V1 किस में है, R1 में है, V2 किस में, R2 में, V3 किस में, R3 में। तो ये 3 इक्वेशन मिल जाएंगे आपको। अब करूंगा क्या मैं, ठीक है, देखिए इन तीनों की एडिशन करूंगा। मतलब इन तीनों की एडिशन करूंगा।
1 2 3, इन तीनों का एडिशन क्या आएंगी V, और इन तीनों की एडिशन क्या आएंगी IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ये तीनों की एडिशन आ गई है। और ये तीनों की एडिशन क्या रहेगी, मैंने पहले ही बताया था आपको V1 V2 V3 इक्वल टू V होता है। और V क्या होता है, तो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, V क्या होता है IRS, ठीक है। तो अल्टीमेटली इन तीनों की एडिशन क्या आती है IRS, और इन तीनों की एडिशन क्या आती है I1 प्लस IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, इन तीनों की एडिशन ये आती है, इन तीनों की एडिशन डायरेक्टली ये आती है। तो मैं क्या लिखूंगा, ये साइड में ये लिखूंगा और इधर साइड में इज इक्वल टू की साइड में ये लिखूंगा, ठीक है। तो होप सो आपको ये इक्वेशन समझ में आ गई होंगी कहां से आई। और अब मैं क्या करता हूं, देखिए इसमें भी आए हैं, इसमें भी आए हैं, इसमें भी आए हैं, मैं इन सब में से I कॉमन निकाल लेता हूं, ठीक है। ये आए है, ये आए है, कैंसिल हो गया, तो मुझे इक्वेशन क्या मिली, ये I कट गया, ये I कट गया, तो क्या मिली, सिर्फ यहाँ पे RS बचा, यहाँ पे R1 बचा, यहाँ पे R2 बचा और यहाँ पे R3 बचा। तो ये मुझे एक इक्वेशन मिली है RS मतलब देखिए RS क्या होता है, तो RS मतलब होता है इन तीनों की एडिशन, वही है ना, R1 R2 R3 इज इक्वल टू RS। तो इन तीनों की एडिशन आएंगे RS के बराबर, मतलब सीरीज रेजिस्टेंस के बराबर, ठीक है। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। ये इक्वेशन मतलब जब तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में रहते हैं तब उनकी एडिशन करके पूरा आंसर मिलता है अपने को, ठीक है। मतलब मान लीजिए कि ये 4 ओम का है, ये 3 ओम का है और ये 7 ओम का है, तो इनका आंसर क्या आएगा, RS कितना आएगा, इन दोनों का एडिशन, दैट इज 14 ओम, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है आपके स्टूडेंट्स। अब इसके पे बेस्ड अपन क्वेश्चन लेते हैं। तो स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वो जो अपन ने टॉपिक पढ़े थे उस पर का क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब क्या क्या टॉपिक पढ़े थे, तो 3 रेजिस्टेंस R1 R2 R3 मैंने क्या कर लिया था, सीरीज में लगा दिया था, ठीक है। और अगर मैं इन दोनों का मेरे को इन तीनों की वैल्यू निकालना है, इफेक्टिव वैल्यू, तो क्या होती है, इन तीनों की एडिशन, बस वही कॉन्सेप्ट है, इसमें यूज हो रहा है, देखते हैं कैसा। 3 रेजिस्टेंस हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ, 3 रेजिस्टेंस लिया बोलते हैं, एक का रेजिस्टेंस है 15 ओम, एक का रेजिस्टेंस है 3 ओम, एक का रेजिस्टेंस है 4 ओम। और क्या पूछा गया, आर कनेक्टेड इन अ सीरीज, देखो सीरीज में बोला मैंने, सीरीज में लगा दिया। व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन द सर्किट, सर्किट में इनका तीनों का कुल मिलाकर रेजिस्टेंस कितना रहेगा, तो तीनों सीरीज में रहते तो कितना कुल मिलाकर, या फिर इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना रहता है, तीनों की एडिशन, मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3 दैट इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है। तो तीनों की एडिशन कर लूंगा, 22 ओम आ गया, वही उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो गया, कब, जब सीरीज में लगाया तब। सेम क्वेश्चन, मतलब सेम कॉन्सेप्ट पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए क्या बोला है, 2 रेजिस्टर्स हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 16 ओम एंड 14 ओम आर कनेक्टेड इन अ सीरीज, मतलब 2 रेजिस्टेंस दिए हैं, उनको कनेक्ट किया सीरीज में। चलो डायग्राम निकालते हैं अपन। ये 16 ओम और ये 14 ओम, 2 रेजिस्टेंस मैंने सीरीज में कनेक्ट कर लिया, और इनको एक पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब मैंने हमेशा बताया वोल्टेज कनेक्ट किया गया है अक्रॉस में, कितना वोल्टेज लगाया गया है इसे, 18 वोल्ट, ठीक है, इज अप्लाइड अक्रॉस दिस, इन दोनों के अक्रॉस अप्लाई किया है। और क्या कैलकुलेट करने को बोला है, कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट, मतलब यहां से कितना करंट पास हो रहा है, ठीक है। और टोटल करंट तो पास कितना हो रहा है वो तो निकालना ही निकालना है, और हर एक रेजिस्टेंस से कितना वोल्टेज, मतलब V1 कितना रहेगा, R1 है ना ये, तो V1 इसको मान लीजिए R1 है, इसको R2 मान लीजिए, R1 की वैल्यू 16 ओम है, R2 की वैल्यू 14 ओम है, तो R1 में से कितना वोल्टेज फ्लो हो रहा या फिर R2 में से कितना वोल्टेज आ रहा है वो भी फाइंड करना है। तो इन एन एवरेज इस क्वेश्चन में करंट सेम रहता है, तो करंट निकालना है,
और पर्टिकुलरली हर एक रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज रहेगा वो भी निकालना है। तो देखिए मैंने आपको इसके पहले फार्मूला बताया था, क्या था, आर एस मतलब क्या रहेगा, इन दोनों की एडिशन R1 प्लस R2। तो देखिए आर एस इज इक्वल टू क्या था, आर एस इज इक्वल टू R1 R2 की एडिशन मतलब 16 प्लस 14, 16 प्लस 14 किया तो 30 आंसर आया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे आर एस मिल गया है। ठीक है, अब मुझे करंट निकालना है। करंट का फार्मूला क्या है, I इज इक्वल टू वी बाय आर। वी कितना दिया गया 18 और रेजिस्टेंस कितना है, इन दोनों का मिला के कितना है 30। आंसर कितना आएगा मेरा, इन दोनों की मैं डिवीजन करूंगा तो 0.6 वोल्टेज सॉरी एम्पियर। तो देखिए 0.6 एम्पियर आ गया। ठीक है, क्या किया, V I इज इक्वल टू वी बाय आर। वी दिया गया है 18, आर कितना निकाला अभी 30 डाल दिया मैंने, आंसर कितना है 0.6 एम्पियर। अब मुझे ये V1 कितना रहेगा और ये V2, इसमें कितना वोल्टेज रहेगा, इसमें कितना वोल्टेज, R1 में ऑब्वियस है V1 वोल्टेज रहेगा। तो V1 का फार्मूला क्या रहेगा, V1 करंट सब में सेम है और V1 किसमें है, V1 है R1 का वोल्टेज। तो V1 इज इक्वल टू I इंटू R1। ठीक है, तो I कितना निकाला भाई मैंने 0.6, R1 कितना है 16 डाल दिया, दोनों की मल्टीप्लीकेशन आएगी 9.6 वोल्ट। अब मुझे V2 निकालना है। V2 का फार्मूला क्या है, I इंटू R2। I कितना है मेरा 0.6 डाल दिया, R2 कितना है मेरा 14 डाल दिया, 14, दोनों की मल्टीप्लीकेशन क्या है 8.4। ठीक है, तो मुझे जो भी फाइंड करना था फाइंड कर लिया। V1 V2 फाइंड करना था, दैट इज V1 दैट इज V2। करंट फाइंड करना था, दैट इज 0.6 एम्पियर, दैट्स इट। ओके, इतना ही इस क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला था और इतना ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन का टॉपिक देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू।